हे गाइस, योर मोस्ट वेलकम इन करियर विद स्टडी। आज इस वीडियो में कुछ और इंग्लिश प्रोवर्ब्स के बारे में सीखेंगे। यह इंग्लिश प्रोवर्ब्स की तीसरी वीडियो है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली कहावत है, आदमी अपने कर्म से पहचाना जाता है। आदमी अपने कर्म से पहचाना जाता है। आप जैसा भी कर्म करते हैं, जैसा भी काम करते हैं, अच्छा हो या बुरा, समाज में आपकी वैसी ही पहचान बन जाती है। समाज आपको उसी के आधार पर आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देता है। सो इसको बोलते हैं आदमी अपने कर्म से पहचाना जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अ ट्री इज़ नोन बाय इट्स फ्रूट। क्या बोलते हैं? अ ट्री इज़ नोन बाय इट्स फ्रूट। नेक्स्ट है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सीखने की कोई स्पेसिफिक उम्र नहीं है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया जो है वो ज़िंदगी भर चलती रहती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग गोज फ्रॉम वर्म टू टॉम। क्या बोलते हैं? लर्निंग गोज फ्रॉम वर्म टू टॉम। वर्म मीन्स गर्भ और टॉम मीन्स कब्र। नेक्स्ट है, घर की मुर्गी दाल बराबर। जो चीज़ें हमें आसानी से प्राप्त हो जाती हैं उसकी हम कदर कम करते हैं, उसकी वैल्यू को कम आंकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। क्या बोलते हैं? फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। नेक्स्ट है, सांच को आँच क्या। सांच को आँच क्या। जो सच्चाई के मार्ग पर होता है उसके मन में डर नहीं होता है, क्योंकि सच एक बार बोले या 1000 बार, सच सच होता है। बट झूठ के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसीलिए बोलते हैं सांच को आँच क्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम। क्या बोलते हैं? प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम। नेक्स्ट है, अति हर चीज़ की बुरी होती है। अति हर चीज़ की बुरी होती है, क्योंकि हर चीज़ की कोई ना कोई एक हद होती है, एक सीमा होती है। जब चीज़ें उससे ऊपर जाने लगती हैं तो हमेशा ही बुरी साबित होती हैं। इसीलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। क्या बोलते हैं? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। लिमिटेड ऑफ एवरीथिंग इज़ गुड, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। नेक्स्ट है, भैंस के आगे बीन बजाना। अपनी बातों को हमेशा उसी स्थान पर कहना चाहिए जहाँ पर उसको सुनने वाला और समझने वाला हो। ऐसे स्थान पर कभी नहीं कहना चाहिए जहाँ पर ना ही उसको कोई सुने और ना ही समझे, क्योंकि उस स्थान पर बोलना भैंस के आगे बीन बजाने के समान है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्राइंग इन वाइल्डरनेस। क्या बोलते हैं? क्राइंग इन वाइल्डरनेस। वाइल्डरनेस मीन्स जंगल। क्राइंग इन वाइल्डरनेस। नेक्स्ट है, अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता। अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता, क्योंकि लोग अपने सामान की जल्दी कोई भी बुराई नहीं करता है। उस परिस्थिति में बोलते हैं अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता। इंग्लिश में बोलते हैं एवरी पॉटर प्रेजेज हिज ऑन पॉट। क्या बोलते हैं? एवरी पॉटर प्रेजेज हिज ऑन पॉट। नेक्स्ट है, साहसी व्यक्ति का भाग्य भी साथ देता है। साहसी व्यक्ति का भाग्य भी साथ देता है। भाग्य तभी साथ देगा जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करेंगे, और शुरुआत करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। इसीलिए बोलते हैं साहसी व्यक्ति का भाग्य भी साथ देता है। इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। क्या बोलते हैं? फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। नेक्स्ट है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इसका सीधा सा मतलब है जो चीज़ें जैसी दिख रही हैं वास्तव में वैसी ना होना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। क्या बोलते हैं? ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। नेक्स्ट है, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है बट कोई भी व्यक्ति उसको बहुत थोड़े से ही काम चलाने की कोशिश कर रहा है, तो उस समय बोल सकते हैं ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती।
इंग्लिश में बोलते हैं अ फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन। क्या बोलते हैं? अ फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन। नेक्स्ट है डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा। मुसीबत में छोटी सी मदद भी बहुत बड़ी साबित होती है। मुसीबत से उबरने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए छोटी सी मदद भी उसके लिए बहुत बड़ी हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं डूबते को तिनके का सहारा। इंग्लिश में बोलते हैं अ ड्रोनिंग मैन विल कैच एट अ स्ट्रॉ। क्या बोलते हैं? अ ड्रोनिंग मैन विल कैच एट अ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मीन्स तिनका। नेक्स्ट है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये ऐसे व्यक्तियों पर सटीक बैठती है जो हमेशा अपनी साइड चेंज करते हैं, कभी इस साइड से कभी उस साइड से। अगर नेताओं का ले लें, कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी से। ऐसे नेताओं के ऊपर जनता का क्या होता है? विश्वास बहुत कम हो जाता है। वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के। इसलिए बोलते हैं धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अ रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस। क्या बोलते हैं? अ रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस। मॉस मीन्स काई। नेक्स्ट है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास पावर होती है, जिसके पास सत्ता होती है, लगभग सब कुछ उसी का होता है। इसीलिए बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइट इज़ राइट। क्या बोलते हैं? माइट इज़ राइट। नेक्स्ट है अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला। किसी भी चीज़ को करने में कितनी भी दिक्कत हो, बट अगर उसका लास्ट अगर अच्छा हो जाए, अंत उसका अच्छा हो, तो उसके लिए सब अच्छा है। इसीलिए बोलते हैं अंत भला तो सब भला। इसको इंग्लिश में बोलते हैं all's well that ends well। क्या बोलते हैं? all's well that ends well। Thank you guys, keep watching, keep learning and do subscribe for more videos. Thank you so much.